हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम हमारा EVS 1 का चैप्टर 13 करने वाले हैं, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। ये मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ मिलते रहे। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आपने नहीं देखे हो तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको खाली जगहों को भरना है। फर्स्ट क्या है इसमें, इन समर विंटर फूड स्टफ्स रिमेन अनस्पॉइल्ड ऑन फॉर अ लार्ज पीरियड। तो यहाँ पे देखो आपको दो ऑप्शन दिए गए, समर और विंटर। और क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो कि समर मतलब गर्मियों के मौसम में या तो ठंडियों के मौसम में क्या होता है, खाने को ज़्यादा समय तक अगर हम रखें तो वो ख़राब नहीं होता। तो कब ऐसा होता है, गर्मी के समय में अगर देखो आप खाने को रख दोगे बाहर तो वो ख़राब हो जाता है। ठंडी के समय में खाना ख़राब नहीं होता क्योंकि मौसम ठंडा रहता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, विंटर। ओके। सेकंड क्या है, ग्रेन आर ड्राइड इन द सन शेड बिफोर स्टोरिंग। अब देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए, क्या बोल रहे हैं, जो अनाज रहता है उसको जमा करने से पहले उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं सूरज में या तो छाव में। किस में सुखाते हैं, सूरज में सुखाते हैं ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सन। ठीक है, सन के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। थर्ड क्या है, स्पोर्स सीड्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन एयर। अब देखो क्या बोले कि एयर में जो स्पोर्स रहते हैं फंगस के, वो प्रेजेंट रहते हैं एयर में। तो आपका आंसर स्पोर रहेगा, ठीक है। आगे क्या भी आपको देखो, फोर्थ में क्या है, फूड इन विच प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इज बैड फॉर हेल्थ। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा खाना जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो प्लांट उग जाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए खराब होते हैं। तो क्या रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। फिफ्थ क्या है, डिफरेंट स्पाइसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स। क्या बोले, अलग अलग मसाले हमें मिलते हैं अलग अलग पेड़ के हिस्से से, जानवर के हिस्से से। आपको मालूम है हमें मसाले तो पेड़ से मिलते हैं, तो आपका आंसर रहेगा प्लांट्स। इसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है, ओके। अब देखो आपको आगे क्या है, सेकंड में आपको दिया गया है व्हाट्स द सॉल्यूशन, मतलब इसका समाधान क्या है। एक है, द पापड्स हैव बीन सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, मतलब कि जो पापड़ है वो नरम हो गया है और उसमें क्या हो गया है, नमी आ गई है। तो आप क्या करोगे, आंसर क्या है, प्लेस द मॉइस्ट पापड़ इन द सन फॉर ड्राइंग। क्या करोगे, जो पापड़ नमी जिसमें आ गई उसको आप क्या करोगे, सूरज में सूखने के लिए रख दोगे, सूरज की रोशनी में। इफ़ दे आर ड्राइड फॉर 3 to 4 days कंटिन्यूसली देयर मॉइस्चर कॉन्टेंट विल वैनिश एंड दे कैन बिकम क्रिस्प अगेन। क्या बोल रहे हैं, और अगर उसे 3 से 4 दिन तक लगातार सूरज में रख दिया जाए, सूरज की रोशनी में, तो क्या होगा, उनका जो नमी रहेगी वो एकदम उड़ जाएगी, उसके अंदर से निकल जाएगी और वापस वो क्रिस्पी बन जाएंगे, ठीक है। इफ़ देयर इज माइक्रोवेव ओवन in the house we can also dry them up by placing them in the oven for 1 to 2 सेकेंड। क्या बोल रहे हैं कि अगर घर में माइक्रोवेव रहा तो उसमें रख के भी हम 1 से 2 सेकेंड तक रखकर इसका जो मॉइस्चर रहेगा, मतलब जो इसमें नमी रहेगी, उसको हम निकाल सकते हैं। लेटर दीज पापड्स शुड बी स्टोर्ड इन अ एयर टाइट कंटेनर। और क्या बोले कि बाद में क्या करना चाहिए, सुखाने के बाद इसको एक ऐसे डब्बे में रखना चाहिए जिसमें हवा नहीं जाए, एकदम ज़ोर से बंद करके रखना चाहिए, ओके। अब देखो सेकेंड आपको क्या है, बी में क्या है, fruits like mangoes, amlas, guavas, and vegetables like peas, onions, tomatoes, fenugreek are needed all year round. They are available in plenty only in certain season. क्या बोल रहे हैं कि फल जैसे कि आम हो गया, आंवला हो गया, गवावा हो गया, और सब्जियां जैसे कि मटरफली हो गई, कांदा हो गया, टमाटर हो गया, फेनुग्रीक, ये सब क्या हमें पूरे साल चाहिए रहते हैं। लेकिन क्या होता है, ये साल के किसी 2-3 महीने में या कुछ महीनों में ही बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बाकी समय उतने नहीं मिलते, बहुत कम हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिखोगे, सॉरी यहाँ पे 2 बार आंसर आ गया। आप यहाँ पे लिखोगे वी कैन हैव देम थ्रू आउट द ईयर बाई मेकिंग पिकल्स, जैम्स, जूसेस एंड ड्राइंग देम अप इन द सन। क्या बोले कि हम इन सबको पूरे साल खा सकते हैं। कैसे, उसका अचार बना के, जैम बना के, जूस बना के, और उन्हें सुखाकर सूरज में पूरे साल हम इस तरीके से इनको रख सकते हैं, या तो हम इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं, ओके। चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो सेकंड में आपको क्या है, यूज़ योर ब्रेन पावर, मतलब हमें अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करना है। क्या है, सेमोलिना शिवाया डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट खीर मेड फ्रॉम देम स्पॉइल्स इजीली, वाई इज दिस सो। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको कि जो सेवैया रहती है वो उसको अब बहुत
लंबे समय तक रखो तो वो ख़राब नहीं होती है, लेकिन उसकी हम जब खीर बना देते हैं तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? सेवइयाँ क्या होता है, देखो अगर आप देखोगे मुस्लिम्स के त्यौहार पे, ईद पे सेवइयाँ बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि उसको अगर हम सूखा रखेंगे तो ख़राब नहीं होती है, लेकिन जब हम उसकी खीर बना देते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ऐसा क्यों? तो आपने आंसर क्या रहेगा? सेमोलिना इज़ अ ड्राई प्रोडक्ट एंड डज नॉट हैव मॉइस्चर इन इट। क्या बोल रहे हैं, देखो जो सेवइयाँ रहते हैं उससे वो क्या होता है, वो एकदम ड्राई प्रोडक्ट रहता है। जब उसको खीर बनाने से पहले एकदम सूखी सूखी रहती है, तो उसमें ज़रा भी मॉइस्चर, ज़रा भी नमी नहीं रहती है। सो इट डज़ नॉट गेट स्पॉइल्ड इजीली। इसके लिए क्या होता है, जो सेवइयाँ रहती है वो इजीली मतलब कि जल्दी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर होता ही नहीं है। बट खीर इज़ मेड बाई एडिंग मिल्क टू द सेमोलिना विच इज़ पेरिशेबल। क्या बोले, लेकिन जो खीर बनाई जाती है सेमोलिना की मदद से, उसमें क्या रहता है, उसमें दूध रहता है, तो वो जल्दी ख़राब हो सकता है। ठीक है, देयरफॉर खीर मेड फ्रॉम मिल्क गेट स्पॉइल्ड। इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि जब भी जो सेवइयाँ रहती है उसमें जब खीर मिलाया जब उसमें दूध मिलाया जाता है, इस कारण वो जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें नमी आ जाती है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है। ठीक है, अब देखो थर्ड में आपको क्या है, फाइंड एंड करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करना है, आपको पता लगा के। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, व्हेन समथिंग इज बॉइल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट डिस्ट्रॉयड। क्या बोलते हैं, अगर हम किसी चीज़ को खौलाते हैं, पकाते हैं, तो उसके अंदर का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मतलब जो छोटे छोटे उसमें जो कीटाणु आप बोल सकते हो रहते हैं, वो मर जाते हैं। तो आपका आंसर क्या, करेक्ट। देखो डॉक्टर बोलते होंगे ना, पानी को उबाल के पियो, तो उसके अंदर का क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जर्म्स रहते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, बी क्या है, और फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिगिन टू ग्रो इन इट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब भी हमारे खाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या आप बोल सकते हो जर्म्स जब उसमें आ जाते हैं तो हमारा खाना खराब नहीं होता है। ये तो गलत है, इनकरेक्ट। क्या होता है, और फूड गेट स्पॉइल्ड व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिगिन टू ग्रो इन इट। क्या बोल रहे हैं कि हमारा खाना खराब हो जाता है जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ओके, अब देखो आगे क्या आपको, सी में आपको क्या है, फूड स्टफ्स ड्राइड इन समर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। क्या बोल रहे हैं कि जो अनाज रहता है, जो खाना रहता है जिसको हम गर्मियों में सुखाते हैं, उसको पूरे साल के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आंसर इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। क्या रहेगा, फूड स्टफ्स ड्राइड इन समर कैन बी यूज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। मतलब कि जो अनाज ये सब रहता है, अगर हम उसको गर्मियों में सुखा देते हैं सूरज में रख के, तो वो पूरे साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, डी क्या है, फूड स्टफ्स गेट वार्म्थ व्हेन पुट इन फ्रिज। क्या बोल रहे हैं कि जो खाना रहता है जब हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। ये तो आपको मालूम है, ये गलत है। फ्रिज में अगर कोई खाना रखते हैं गर्म होता है क्या, होता है ठंडा होता है ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा, इनकरेक्ट, मतलब गलत। फूड स्टफ्स गेट कोल्ड व्हेन पुट इन फ्रिज, मतलब कि जब भी खाने को फ्रिज में रखा जाता है वो ठंडा हो जाता है। ओके, अब देखो आगे क्या आपको फोर्थ में क्या दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। मतलब कि अलग अलग खाने को स्टोर करने का तरीका क्या है, जमा करके रखने का तरीका क्या है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड आर, मतलब कि खाने को जमा करने का अलग अलग तरीका क्या है। ड्राइंग, पहले तो हम सुखा के रख सकते हैं। कूलिंग, मतलब फ्रिज ये सब में रख सकते हैं। बॉइलिंग, मतलब हम जब उबाल के रखते हैं तो उससे भी खाना खराब नहीं होता है। प्लेसिंग इन एयर टाइट कंटेनर, या तो हम एक डब्बे में एकदम टाइट बंद करके रख देते हैं ताकि हवा नहीं लगे। या एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, या उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं जिससे वो खराब नहीं हो। ठीक है, अब देखो बी में आपको क्या है, बी में आपको है, व्हाई डू वी अवॉइड ईटिंग फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। क्या बोले कि हम जो खाना खराब हो जाता है उसको खाने से बचते क्यों है, वो खाने को हम खाते क्यों नहीं है। तो आपका आंसर क्या है, फूड गेट्स स्पॉइल्ड व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन इट। क्या बोल रहे हैं कि खाना तब खराब होता है जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाते हैं। इफ़ यू ईट द फूड दैट हैज़ स्पॉइल्ड दैट कैन कॉज स्टमक एक, डायरिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसे खाने को खाएंगे जो ख़राब हो चुका है तो इससे हमें क्या होगा, हमें पेट में दर्द होगा, डायरिया हो जाएगा, या तो वोमिटिंग जिसको बोलते हैं उल्टी, ये सब होगी। ठीक है, उसके बाद क्या, द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ सच फूड इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड। और क्या बोले, जो ऐसे खाने में जो न्यूट्रिशन रहता है तो वो क्या होता है, वो एकदम कम हो जाता है। समटाइम्स इट कैन इवन थ्रेटन लाइफ। और इससे क्या होता है, कभी कभी ऐसा खाना खाने से हमारे जीवन को भी खतरा हो सकता है। ओके, तो इसके लिए हमें ख़राब खाना नहीं खाना चाहिए, जो खाना ख़राब हो गया हो। अब देखो आपको आगे क्या है, सी में आपको क्या दिया गया है, सी में आपको बोले व्हाई डू वी मेक जैम्स फ्रॉम फ्रूट्स। क्या बोल रहे हैं कि जो फल रहता है हम उसका जैम क्यों बनाते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, वी डू नॉट गेट ऑल द फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर। क्या बोले, हमें पूरे साल हमें पूरे साल जो फ्रूट, जो फल रहता है वो नहीं मिलता है। इन ऑर्डर टू इन्जॉय देम एंड प्रिजर्व देम फॉर अ लॉन्ग टाइम वी मेक जैम्स फ्रॉम फ्रूट्स। क्या बोले कि इसलिए हम उनको लंबे समय तक इंजॉय करने के लिए, खाने के लिए हम उनको क्या करते हैं, उनका जैम बनाते हैं। ठीक है, किनका, फल का।
अब देखो डी में क्या, वाटर प्रिजर्वेटिव्स। अब देखो क्या बोले हैं कि प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, हमने तो सुना प्रिजर्वेटिव्स हम मिलाते हैं खाने को लंबे समय तक चलाने के लिए। अब वो होता क्या है, तो आपका आंसर क्या है, सर्टेन सब्सटेंसेज आर एडेड टू जैम्स एंड पिकल्स टू प्रिजर्व देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या बोले कि कुछ सामान होता है जो हम जैम्स, मतलब कि जो जैम रहता है वो, पिकल मतलब अचार जो रहता है उसमें हम डालते हैं उनको लंबे समय तक चलाने के लिए। दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव क्या क्या होते हैं, शुगर, सॉल्ट, एसाफेटिडा, हींग, जिसको हम हींग बोलते हैं एसाफेटिडा को, मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। देखो क्या बोल रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल है प्रिजर्वेटिव्स को, ठीक है। देखो आप देखोगे अचार में तेल मिलाते हैं ना, ऑयल, ताकि वो ज़्यादा समय तक चले। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें भी, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, हींग हो गया, मस्टर्ड हो गया, विनेगर, ये सब चीज़ें भी मिलाई जाती है अलग अलग खाने में, अलग अलग खाने के सामान में, ताकि वो ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक चले। ओके, आगे देखो अभी आपको क्या है, ई में क्या है, आपको फाइंड आउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस, ऑल्सो फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ देयर प्लांट दे आर। देखो क्या बोले कि अलग अलग मसाले जो रहते हैं उनके नाम आप ढूंढो, और वो जो पेड़ रहते हैं, जो पौधे रहते हैं, वो उस पौधे के किस हिस्से के पार्ट रहते हैं वो आपको बताना है, ठीक है, कौन से हिस्से से वो मिलते हैं पेड़ के। तो पहले देखो आपको क्या लिखोगे, पेपर, कार्डामम एंड क्लव्स आर सीड्स। देखो पेपर हो गया, मतलब कि आप बोल सकते हो जो मिर्ची हो गई, कार्डामम मतलब आप बोल सकते हो इलायची, क्लव्स में तो आप बोल सकते हो मतलब लौंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या रहती है, एक पेड़ के सीड रहते हैं, बीज रहते हैं। सेकंड क्या देखो, सिनेमन इज द बार्क। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, सिनेमन मतलब कि जो दालचीनी रहती है वो पेड़ का बार्क, मतलब पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा रहता है ना, वो रहता है, उससे उसको निकाल के दालचीनी बनती है। थर्ड क्या है, बेल लीव्स, करी लीव्स आर लीव्स। और देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि जो बेल लीव्स होती है, करी लीव्स तो आपको मालूम होगा, जो करी ये सब बनाई जाती है उससे, करी लीव्स से। तो ये सब बोल रहे हैं कि क्या होते हैं, ये एक पेड़ की लीव्स होती है, पत्तियाँ होती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसे अच्छे से अभी लर्न कर लो और पढ़ लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। ओके, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।